Very good morning, class. How are you, students? Hope you all are fine and safe at your places. Students, let us revise today our lesson 3, fiber to fabric, and our lesson 4, sorting materials into groups. Okay, let us start with the lesson 3, fibers to fabric. Yes, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है स्टूडेंट्स? वी ऑल आर वियरिंग क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज एंड इफ वी वांट टू परचेज एनी टॉप suppose and you are going to any shop, then the shopkeeper asks you which type of material you want to purchase. Okay, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अगर if it is summer then you obviously you want to purchase cotton cloths. If it is winter then obviously you want to purchase woolen cloths. So there are lot of materials available in the market as cotton, jute, silk, rayon, nylon, okay, wool, synthetic fibers, natural fibers, बहुत सारी चीज़ें हमारे मार्केट में अवेलेबल रहती हैं. ओके, तो आज हम इसका एक शॉर्ट में रिव्यू लेंगे कि क्या क्या होता है. ओके students, variety of fabrics are present in the market, so you must have to choose which one you want to purchase according to the season. Fibers and its types. What do you mean by fiber? Fiber is long, thin, thread-like structure, hair-like structure. एक हेयर की तरह बहुत ही पतला होता है, उसको हम फाइबर बोलते हैं. It is obtained from different materials as it can be natural and it can be man-made. Man-made means it is synthetic or artificial fiber. Natural means natural is a word made from nature as it comes from nature. अगर हमें नेचर से कुछ मिले तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल. The main thing from which we get all the substances, materials, eatables is plants. जो मेन हमारे पास नेचर की एक बहुत अच्छी देन है वो है प्लांट्स. तो प्लांट्स से हमें बहुत कुछ मिलता है. जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? खाना देते हैं, हमें बहुत सारे मटेरियल्स देते हैं ऐसे जिनके क्लॉथ्स बनते हैं और फिर हम उन्हें वियर करते हैं. ठीक है. नेचुरल प्लांट्स जैसे कि कॉटन प्लांट. कॉटन एक प्लांट है, कॉटन का प्लांट होता है, तो उससे हमें क्या मिलती है? कॉटन क्लॉथ मिलता है. पहले हमें कॉटन मिलती है. कैसे मिलती है? व्हेन वी ग्रो कॉटन प्लांट देन द सीड बॉल्स लाइक जस्ट लाइक वाइट जैसे कि हमारा हम कहेंगे स्नो, जस्ट लाइक स्नो एंड ए साइज ऑफ लेमन. द फ्रूट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट एंड वी पिक इट बाय हैंड. हम उसको हैंड से पिक कर लेते हैं. देन व्हाट विल हैपन? देयर आर सीड्स प्रेजेंट इनसाइड द कॉटन बॉल. सो वी हैव टू रिमूव द सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स एंड वी रिमूव द सीड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी प्रोड्यूस द, हम क्या करते हैं? यार्न प्रोड्यूस करते हैं. कैसे? हम विद द हेल्प ऑफ चरखा. ठीक है, चरखा हो गया हमारे पास, टाकली हो गया, इनकी हेल्प से जो हैंड स्पिंडल होते हैं हम क्या करते हैं? उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं. देन वी कन्वर्ट द यार्न इनटू द फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ वीविंग एंड निटिंग. 2 प्रोसेसेस हमने किए थे, वीविंग एंड निटिंग. वीविंग क्या है? वीविंग इज मेकिंग द 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक होल फैब्रिक. हमने वीविंग की थी जब आपने 2 पेपर्स की हेल्प से वीविंग मैंने आपको करनी सिखाई थी और आपने बहुत अच्छी वीविंग करके मैम को भेजी थी, जिसमें क्या था? 2 सेट्स ऑफ जो हमने यार्न्स लिए थे उनको एक दूसरे के अंदर वीव करके एक पूरा पैटर्न बनाया था हमने वीविंग का. एंड व्हाट इज निटिंग? निटिंग जैसे कि वूल से आपकी मम्मा करते हैं ना, आपके लिए पूरा एक स्वेटर बना देते हैं विद अ सिंगल यार्न. एक सिंगल यार्न से क्या करते हैं? निटिंग करके पूरा एक फुल स्वेटर, फुल क्लॉथ मटेरियल, फुल फैब्रिक बन जाता है हमारा. ओके, दैट इज कॉल्ड निटिंग.
ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास और क्या है कॉटन के अलावा, हमारे पास नेचुरल फाइबर में हमारे पास है जूट। जूट जूट कैसे मिलता है? वी ऑब्टेन द जूट विद द हेल्प ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है। हम क्या करते हैं? जूट प्लांट को ग्रो करते हैं। व्हेन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज व्हाट विल हैपन, वो बेस्ट टाइम है जब हमें जूट मिलता है। तो हम क्या करते हैं उसको, वही प्लेस द जूट प्लांट एट द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर में उसको स्टैंड कर देते हैं फॉर फ्यू डेज एंड इट स्टार्ट्स रॉटिंग। ऑब्वियसली एवरीथिंग, जब किसी भी थिंग को हम प्लेस करते हैं विच इज प्लेस्ड इन द वाटर फॉर फ्यू डेज देन इट स्टार्ट्स रॉटिंग। ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलते हैं? रेटिंग। तो रेटिंग से क्या होता है? जूट प्लांट प्रिपेयर हो जाता है जूट फैब्रिक फाइबर देने के लिए। अब क्या करते हैं? उसको ड्राई करते हैं इन द सन। उसको मतलब कि एक बहुत लंबी लंबी हम क्या करते हैं, रस्सियां बांधते हैं और उनके अंदर ऊपर उसको क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए उसको मतलब हम रख देते हैं। अब जूट प्लांट से हमें क्या मिल गया? यार्न मिल गया। देन अगेन वी कैन प्रिपेयर द फैब्रिक। ओके, तो इस तरह से हमें फैब्रिक मिल जाता है। ठीक है। अब हम कहेंगे कि जो क्लॉथिंग है इसकी हिस्ट्री क्या रहती है, बट उससे पहले मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ कि सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है। सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे पास है नायलॉन, रेयॉन। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड दे आर टोटली बेसिकली दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन। इनको कौन बनाता है? मैन बनाता है इन फाइबर्स को, और ये आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाते हैं। तो इसीलिए इनको हम सिंथेटिक वंस बोलते हैं। ओके, अब पर ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं। ठीक है, इजीली वॉशेबल होते हैं, इजीली डाइएबल होते हैं ये। ठीक है, नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर्स ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या रहती है क्लोथिंग मटेरियल की। प्रीवियसली अगर आप देखें, व्यू करें, बहुत पहले जो लोग थे वो क्या पहनते थे? दे जस्ट कवर देयर स्किन, cover their body with bark of the trees, leaves, etc. तो उससे कवर करते थे वो। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? धीरे धीरे करके जैसे उनको लगा कि भी उनको वीविंग करनी आ गई थोड़ी थोड़ी, तो वो हैंड की हेल्प से वीव करके क्या कर लेते थे, क्लॉथ्स को बनाने लग गए और सिंपली उसको ड्रैप करने लग गए। ड्रैपिंग क्या होता है बेटे? जैसे साड़ी बांधते हैं ना, उसको हम ड्रैपिंग बोलते हैं। तो वो क्या करने लगे? क्लॉथ्स को ड्रैप करने लगे। ड्रैप करते थे, बट उनको क्योंकि उनको स्टिचिंग नहीं आती थी। फिर आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट स्टिचिंग द क्लॉथ्स, ऑब्वियसली देन दे स्टिच द क्लॉथ्स इन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज एंड वेयर। ओके, तो अब आजकल तो हमारे पास लॉट ऑफ वेराइटी है। हम बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास। देखो, सूट्स हैं, जीन्स हैं, टॉप हैं, टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, ठीक है, फ्रॉक्स हैं, स्कर्ट टॉप्स हैं, लहंगास हैं, गाउन्स हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। टुडे लॉट ऑफ वेराइटीज देयर बिकॉज स्टिचिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। ठीक है, और एंड मटेरियल्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड। Okay student, let us start with the chapter number 4, that is sorting materials into groups. Yes, objects around us. Objects around us. You have seen a lot of materials around you. Okay, as I have this marker. Okay, I have this scale. I have this glass. I have this bottle, and I have this eraser, pencil, sharpener, lipstick, so many things I have. Can I place all the things at a single place, almirah, box or single room? क्या हम सारी चीज़ों को एक ही जगह प्लेस कर सकते हैं? क्या आप सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, शैम्पूज हैं, कैन यू प्लेस ऑल द थिंग्स इन द किचन और इन योर कबर्ड? नो, यू हैव टू प्लेस देम एट द प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। यानी कि हमें जहाँ इसकी ज़रूरत है हम वहाँ उसको प्लेस करेंगे, जैसे कि हमारा बाथरूम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डिफरेंट थिंग्स को जहाँ उसकी नेसेसिटी होती है वहाँ प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, सो दैट इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द थिंग्स एंड ईजी टू यूज़।
ताकि हम उसको आसानी से यूज भी कर सकें. ओके, सो द थिंग्स वी शुड प्लेस एंड वी शुड ग्रुप द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. जैसे कि किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं. वी हैव एज वी मम्मा यूज कढ़ाई, ठीक है, फ्राइंग पैन, ठीक है, और क्या है, ग्लास, कटोरी, चम्मच, सो मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, तवा एंड ठीक है, हमारा बहुत कुछ ऐसा है. रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. तो ये सारी चीजें हमारी मदर कहाँ प्लेस करती हैं? क्या रूम में प्लेस करते हैं? नो, दे आर टू बी प्लेस्ड इन द किचन. ओके, तो हर चीज को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं मटेरियल्स की, कि हम उनको कहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी शुड प्लेस देम. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं? ग्रुप्स हम अपने हिसाब से, जैसे भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम ग्रुप्स बना सकते हैं. मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स देती हूँ बच्चे. जैसे कि हम कहेंगे थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ वुड, तो मैं एक ग्रुप बना दूंगी. ठीक है, वुड से क्या क्या बन सकता है? टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, ठीक है, और क्या बनता है हमारा? टम्बलर है, बेड है, कबर्ड. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो वुड से बनती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जो कि वुड से बनती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक्स. प्लास्टिक से हमारे पास क्या क्या बनता है? प्लास्टिक से भी हमारे पास बहुत सारा मटेरियल बनता है. जैसे कि वही टेबल है, चेयर है, टम्बलर है, वाटर बॉटल है. अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट which are made up of plastic as boxes for our pulses in the kitchen. Okay, tub, mug. Okay, हम बाथरूम में यूज करते हैं ना. हमारी एक्सेसरी जो लगी हुई है हमारे बाथरूम में वो भी ऑलमोस्ट प्लास्टिक की होती है. ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सिमिलरली ग्लास की बहुत सारी चीजें हैं. टम्बलर हैं, विंडोज बनती हैं, ठीक है, विंडो पेन्स हैं. बहुत जगह पे हमारा ग्लास यूज होता है. हाउस में बहुत जगह पे ग्लास यूज होता है. तो इस तरह से हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. एंड वी कैन मेक द अनदर टाइप ऑफ टेबल ऑल्सो, एज वी कैन राइट द, सपोज आई एम राइटिंग चेयर. चेयर किस किस मटेरियल से बन सकती है? तो आई मस्ट राइट ना, चेयर कैन बी मेड अप ऑफ, जैसे एक मेथड ये, मैं यहाँ पे चेयर लिख दूं, तो चेयर किससे बनेगी? मटेरियल्स फ्रॉम विच द चेयर इज मेड अप ऑफ. मटेरियल फर्स्ट वन इज वुड, सेकेंड इज प्लास्टिक, देन कोई भी मेटल हो सकता है. ठीक है, बेसिकली आयरन की. तो इस तरह से चेयर बन सकती है बहुत सारे मटेरियल्स की. तो ये भी एक ग्रुपिंग करने का मेथड है. आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं करियाना शॉप है, केमिस्ट शॉप है, दे हैव प्लेस्ड द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप द थिंग्स. केमिस्ट ग्रुप द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द medicines according to the alphabetical order as A to Z, A B C like that. तो उसको easy हो जाता है फाइंड आउट करना. करियाना शॉप में क्या होता है? पल्सेस. द शॉपकीपर प्लेस द पल्सेस एट वन प्लेस एंड द शैम्पूज एट वन प्लेस एंड द सोप्स एट वन प्लेस एंड द जो फ्रोजन मटेरियल है ही हैज टू प्लेस इन द रेफ्रिजरेटर लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मिल्क, बटर, ऑल द थिंग्स. ओके, तो इस तरह से क्या होता है, हम ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग मेक्स आवर लाइफ इजियर एंड वी इजी टू, इट हेल्प्स अस टू इजी टू फाइंड आउट द थिंग्स. क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. मोस्टली द same kind of the material which has the same kind of properties, they are to place in the single group. जैसे कि हमारे पास बहुत सारे metals हैं. On the basis of the properties we call them metals. क्या metals की क्या properties हैं? Metals are basically हम कहेंगे hard है. Metals are lustrous. Lustrous means to shining. उनकी बहुत अच्छी shine होती है. Clear? जब हम उनको कट करते हैं तो जो इनर सरफेस, जो फ्रेश सरफेस अपीयर होती है, वो उसकी बहुत अच्छी शाइन होती है. ठीक है. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स टू रिंगिंग साउंड. दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. मेटल्स आर मैलिएबल. मैलिएबल मीन्स टू दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स. मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. Metals are good conductors of heat,
and electricity. Okay, on the basis of these properties we place as examples हैं iron, gold, silver, aluminium, zinc, copper. ठीक है, हम इन सबको क्या बोलेंगे? स्टील. वी कॉल देम एज मेटल्स, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है. तो हमने इनको एक ग्रुप में सॉर्ट कर दिया. ठीक है, द ग्रुप इज, हम उनको बोलेंगे मेटल्स. एग्जाम्पल्स है हमारे पास मेटल्स. ओके, नेक्स्ट इज soluble and insoluble substances. What do you mean by soluble and insoluble substances? Soluble means to that when any of the substance is mixed in the water, then it is called soluble substance. If any substance which cannot mix in the water, that is called insoluble substance. We have done the activity. Okay, I give you the example right now. For example, sugar is soluble in water because it mixes in water easily. Salt is soluble in water because it mixes in water easily. Okay, but chalk powder, sand, they are not soluble in water because they do not mix in water easily. Okay, these things do not mix in water easily, so they are insoluble in water. Okay, next is the फ्लोट और सिंक. इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं. द मटेरियल्स विच फ्लोट मीन्स जो मटेरियल्स वाटर से लाइटर वेट के होंगे एंड दे मस्ट हैव लेस डेंसिटी देन वाटर, दोज मटेरियल्स कैन इजीली फ्लोट ऑन द वाटर. द मटेरियल्स विच हैव मोर डेंसिटी देन वाटर, दे इजीली सिंक इन द वाटर. ओके, जो मटेरियल्स वाटर से लाइट वेट के होंगे, देखो वो क्या करेंगे? फ्लोट. जैसे कि लीफ है, सबके घर में प्लांट्स लगे हुए हैं, हमने ये एक्टिविटी की थी, आप भी करके देखना बच्चे. लीफ वाटर के ऊपर क्या हो जाएगा? फ्लोट कर जाएगा, तो इट विल फ्लोट इन वाटर. ओके, और की है आयरन की बनी हुई आपकी एक्टिवा की, बाइक की, कार की, वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी? सिंक कर जाएगी. इट विल सिंक इन द वाटर, डूब जाएगी. ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगी एट द बेस. ओके, तो लाइट मटेरियल्स फ्लोट करेंगे और जो हैवी मटेरियल्स हैं दे विल सिंक. क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट? देखो बच्चे, आप किसी भी रूम में बैठे हो, एवरी रूम हैज विंडोज. इफ यू आर गोइंग टू ओपन द विंडोज और क्लोज द विंडोज, बट व्हेन एट द मॉर्निंग टाइम सन अपीयर्स, ठीक है, सन शाइन्स, then the sunlight comes inside the room. वो कैसे आती है रूम में? थ्रू योर विंडोज ना. क्या वो वॉल से अंदर आती है? नो, सनलाइट पासिस थ्रू द विंडोज टू द रूम. आपके रूम में सनलाइट क्या कर जाएगी? एंटर कर जाएगी. क्लियर? कैसे? विद द हेल्प ऑफ द विंडोज, क्योंकि विंडोज पे क्या लगे हुए हैं? आपके ग्लास लगे हुए हैं, तो ग्लासेस से सनलाइट इजिली पास कर जाएगी. वाई? बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट वो होते हैं सब्सटेंसेस फ्रॉम विच लाइट इजिली पास थ्रू. ओके, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स फ्रॉम विच लाइट इजिली पास थ्रू. तो अब आप समझ सकते हैं कि जहां से आप एक तरह से, मैं अगर हिंदी में कहूँ, आप आर पार देख सकें, दैट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल. वाटर है, वाटर में से इजीली आप देख सकते हैं. ठीक है, बहुत इजीली नहीं, बट आपको क्लियर हो जाता है ऑलमोस्ट. तो वाटर भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है. अब देखो, जैसे कि ओपेक. ओपेक क्या है? ओपेक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स फ्रॉम विच लाइट डू नॉट पास थ्रू. ठीक है, लाइट बिल्कुल पास ना हो. जैसे कि ये बुक है, लो ये इसको मैंने आगे कर दिया. क्या अब आपको मैम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना? तो क्या है? बुक क्या है? ये ओपेक है. जहां से आपको दिखाई ना दे, जिसमें से, जिस मटेरियल में से लाइट डज नॉट पास थ्रू, तो उसको बोलेंगे ओपेक मटेरियल. नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, फ्रॉम विच सम ऑफ द लाइट पासिस. मतलब लाइट का कुछ पार्ट पास करेगा, सारा नहीं पास करेगा. आपको लगेगा कि कोई है, बट इट इज नॉट विजिबल थ्रू आउट, कि आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा हु इज एट द अदर साइड. ऐसे ग्लासेस आते हैं ना आजकल, फ्रॉस्टेड ग्लासेस,
बाथरूम्स में भी लगे होते हैं, स्मार्ट बाथरूम्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे हाई लेवल के, ठीक है ना, वहाँ पे भी लगे होते हैं। मेरे पास भी एक एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए बच्चे, देखो ये क्या है, ये मेरे पास बटर पेपर है। बटर पेपर में से अगर देखो मैं लाइट जला दूं तो क्या होगा, लाइट ऑन करते ही देखो कुछ कुछ तो लगता है हमें कि अदर साइड पे कोई है, बट अगर 100% क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या है, बटर पेपर इसका एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरह के जहाँ से लाइट का सम पार्ट कुछ पास हो सके उसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ओके, तो इसके साथ बेटे आज हमने लेसन 3 और लेसन 4 की जो है मतलब एक ये हमने लेक्चर तैयार किया है, रिवाइज किया है इन दोनों चैप्टर्स को। बेटा जी आप सभी भी इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे एट योर प्लेसेस। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे बच्चे।